हेलो स्टूडेंट, आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर है हाइट एंड स्टैंड का ऊंचाई एवं दूरी का दूसरा क्वेश्चन, प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं इसको हम। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। सबसे पहले एक पेड़ हम बना लेंगे। माना हमारा ये एक पेड़ है, ठीक है। कि आंधी आने से बीच से क्या हो जाता है, टूट जाता है। बता रहा आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है। और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। ये जो टूटा हुआ भाग है ये नीचे की ओर मुड़ रहा है, ठीक है। मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन छूने लगता है। ये जो शिखर है ये ऊपरी वाला भाग ज़मीन छूने लगता है। कह रहा पेड़ का शिखर ज़मीन छूने लगता है और इसके साथ ये जो ज़मीन के साथ कितने अंश का कोण बनाने लगता है, 30 डिग्री का कोण बनाने लगता है। 30 का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर छूता है, ये पेड़ बिंदु की पाद बिंदु है ये, और ये शिखर जहाँ छू रहा बता रहा है इनके बीच की दूरी कितनी है, बता रहा है ज़मीन छूता है 8 मीटर है। ये दूरी कितनी है आपकी, 8 मीटर दे रखा है, ठीक है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई टोटल हमारी, अच्छा ये है टोटल ऊंचाई हमारी क्या हुई, टोटल ऊंचाई हुई हमारी ये। और इसके लिए हम टोटल ऊंचाई मान लेते हैं h मीटर है। कितनी मीटर है, h मीटर। लेकिन ये जो शेष भाग है इसको हमने कहा h मीटर है, और ये जो टूट रहा है ये भाग y मीटर है। यही y मीटर टूट के कहाँ आया, यही यहाँ पर। वही भाग यहाँ पर आया, सेम ये जितना है वही इतना है। मतलब जो जितना बताया ऊपर जो टूट रहा है वही यहाँ पर टूट के आया है, ठीक है। आप समझ गए होंगे, मैं ऐसा कर रहा हूँ। और ये शेष भाग जो टूटने से बच जाता है वो ये भाग है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं। माना पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर h मीटर व टूटा भाग जो है हमारा कितना टूट रहा है, जो y मीटर है। कितना है, y मीटर। हिंदी में लिख देता हूँ, हिंदी में लिख दिया y मीटर। तथा शेष भाग आप ये मान लेना, तथा शेष भाग हमारा कितना है, शेष भाग कितना बचा है x मीटर, ठीक है। ये तो हमने मान लिया। अब सबसे पहले हम x ज्ञात कर लेंगे समकोण त्रिभुज में, और जो है y ज्ञात कर लेंगे। और हमारा सवाल क्या हो जाएगा भाई, x ज्ञात कर लेंगे, y जो ज्ञात कर लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, टोटल हमारी h मीटर ऊंचाई आ जाएगी। और h ज्ञात करने के लिए हम इसमें क्या लगाएंगे, देखिए सबसे पहले x निकालेंगे फिर y निकालेंगे। h के लिए सबसे पहले जब हम x निकालेंगे तो ये क्या है, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार हमारा क्या होता है, tan। लंब बटा आधार हमारा क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा मैंने बता रखा है आपको, लाल बटा कक्का से हम निकाल लीजिएगा। लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा। तो समकोण त्रिभुज में पहले x के लिए हम क्या लगाएंगे, समकोण त्रिभुज लिखेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में नाम रख देता हूँ ABC, और इसका नाम D रख देता हूँ, ABC में, ठीक है। ABC में बताइए tan कितना, tan 30 कितना है, tan 30। और हमारा लंब कितना है x, और आधार कितना है 8, ठीक है। tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का हमारा मान होता है 1/√3, ठीक है। ये जेल पेन है इस वजह से ये हो गया। tan 30 का मान होता है 1/√3। ये बराबर में हमारा क्या है, x/8। अब हम तिरछा गुणा करा लेंगे। x का गुणा √3 से हुआ तो x/√3, और 8 एकम 8। अब x को रखेंगे हम इस तरफ, और 8 ऐसे रहा, ये इस तरफ गुणित में ही ये पान में चला जाएगा नीचे, पक्षांतर कर दिए। ये समीकरण नंबर हमारी क्या बन गई, 1 बन गई, ठीक है। अब हम बात कर लेंगे y के लिए बस। अब y की बात करेंगे तो ये क्या है, कर्ण। हमने बताया था कर्ण हमेशा नीचे रखते हैं। जब इन तीनों में से लिखना होता है तो इसको ऊपर रखा जाता है, इन दोनों को नीचे रखा जाता है, ठीक है। और जब इसमें बात आती है तो इसको ऊपर लिखते हैं, इसको नीचे लिखते हैं। तो ये क्या है हमारा आधार, और ये क्या है कर्ण। आधार बटा कर्ण। आधार बटा हमारा कर्ण क्या होता है, cos थीटा। तो इसमें क्या लगाएंगे, cos थीटा। बताइए, पुनः लिख लेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज ABC में जब पुनः बात करेंगे तो क्या लगाएंगे, cos थीटा क्या रखेंगे 30। और हमारा लंब आधार कितना है 8, और कर्ण कितना है, कर्ण हमारा है y, ठीक है। और cos 30 का मान होता है √3/2। तो ये 8/y हमारा ऐसे ही रहा, तिरछा गुणा करा लेंगे। y का गुणा √3 से हुआ तो y/√3, और 8 दूनी 16, ठीक, 8 दूनी 16। ये y हमारी ऐसे ही रही, ये 16 ऐसे रहा। √3 कहाँ गया, इसके नीचे, ठीक है। अब ये हमारा x की भी वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। अब हम कहेंगे अतः पेड़ की कुल ऊंचाई की बात कर लेते हैं। कुल ऊंचाई, जब हम कुल ऊंचाई निकालेंगे तो बताइए, कुल ऊंचाई हमारी है h। कुल ऊंचाई हमारी है क्या, h। जब हम h को निकालेंगे
तो एच के लिए हम क्या कर देंगे, एक्स और वाई को दोनों को जोड़ देंगे भाई। एक्स इसका शेष भाग है, वाई जो टूट रहा है, तो पेड़ की कुल ऊंचाई निकालनी है तो हम एक्स प्लस वाई कर देंगे, एक्स प्लस वाई। एक्स की वैल्यू रख देंगे, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ 8/√3, ये देख लीजिए एक्स की वैल्यू लिखी है। वाई की वैल्यू है 16/√3। तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई। और हमको पता है जब एलसीएम सेम होता है तो ऊपर वाली संख्या ऐसे ही जुड़ जाती है। तो बताओ 16 8 24 कितना हो गया, 16 8 24 कितना आ गया 24/√3। और आपको मैंने बता रखा है √3 जब नीचे आता, कोई भी √3 संख्या आती है तो उसको नीचे नहीं लिखते हैं, और जो आता है उसी का √3 से नीचे गुणा करो और उसी का √3 से ऊपर गुणा। जो नीचे √3 में वैल्यू आती है उसी का ऊपर भी गुणा करो और नीचे भी, दोनों में जो है √3 से गुणा करा दिया जाता है। तो बताओ ये 24/√3 तो ऐसे ही रहा, और ये √3 का गुणा √3 से हुआ तो क्या आ जाता है 3। मैंने बता रखा है कोई भी संख्या √2 में होती है, √7 होता है, √7 होता तो √ घट जाता है, 7 बच जाता है। तो वैसे ही √3 का गुणा हुआ तो 3 बच गया, 3/24, 3/24। तो हमारा आंसर कितना आ गया 8√3 मीटर। ये हमारी पेड़ की कुल ऊंचाई आ गई। यही हमारा क्या है आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।